ऑल ब्रांड एलईडी टीवी रिपेयर सर्विस सेंटर, एलईडी टीवी बॉन्डिंग मशीन से ऑल ब्रांड टीवी पैनल रिपेयर व टीवी न्यू स्क्रीन, टीवी एंड सॉफ्टवेयर व ऑल साइज न्यू स्क्रीन अवेलेबल। केसरगंज सेंट असलम स्कूल, बाबू मोहल्ला, अजमेर। संपर्क करें गुरु इलेक्ट्रॉन, प्रोपराइटर मुकेश दगदी। मोबाइल नंबर 9414482993। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। अविनाश जी गहलोत सर का साफा प्लेटफॉर्म नंबर 2 निबंध प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल ब्यावर आज परिवर्तित किया गया है। ये है दीपक, क्या है वह है दिव्यांशी चौहान। हिस्ट्री रहनी चाहिए हमारे विद्यार्थियों के लिए। कंपटीशन पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है वह है रायना। तृतीय पब्लिक स्कूल ब्यावर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है रेहान खान ने। गाड़ी संख्या 15। May I have your attention? That जोधपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 1504। May I have your attention? जोधपुर से आने वाली केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 320 जिलों में स्थित 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास एवं उत्तर प्रदेश के पुनर्विकसित विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सभी से जुड़ेंगे। कृपया शांति बनाए रखें। सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 2014 में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइनें बनती थी। आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इस वर्ष 5500 किलोमीटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी, यानी स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष भारत में जुड़ेगी। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है। यह जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व स्तर की यात्रा का आनंद दे रही है। वंदे भारत को कुछ ही वर्षों में एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत का डेवलपमेंट भी आरंभ हो गया है। अमृत भारत ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है। पहली 2 ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। 2014 में नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ये न केवल हमारे समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन इसलिए आओ मिलकर अपने जिले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने ब्यावर जिले को
नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, बैठे, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत स्टेशन योजना अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में रेलवे स्टेशन और रेलवे फ्लाईओवर, रेलवे अंडरपास के आज शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे ब्यावर के विधायक आदरणीय शंकर सिंह रावत साहब, हमारे ब्यावर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देव सिंह गुंगरा जी और चेयरमैन साहब मसूदा के एमएलए साहब आदरणीय कांची जी साहब और एसपी साहब, एसडीएम साहब, एडमिनिस्ट्रेशन साहब, उपस्थित सभी यहाँ जनप्रतिनिधिगण और शहरवासियों को मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। राजस्थान में रेलवे द्वारा यात्रियों की सुगम और बेहतर यात्रा के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में रेल के विकास के लिए राजस्थान को अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड 9,782 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो वर्ष 2009 से 14 के औसत वर्ष से 682 करोड़ रुपए से 13 गुना अधिक है। राजस्थान में नई रेल सेवा और रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण और रेल मार्ग के विद्युतीकरण में भी अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। राज्य में बीते 10 वर्षों में लगभग 5200 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। राजस्थान में 3 वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन किया जा रहा है, जो राजस्थान के लोगों को तेज, सुगम और सुविधाजनक सफर का अनुभव करा रही है। 117 किलोमीटर पर ट्रेनों की गति सीमा को बढ़ाकर 130 किलोमीटर पर आवर किया गया है एवं इस मार्ग पर वर्तमान में वंदे भारत ट्रेनों सहित 78 ट्रेनों का संचालन 130 किलोमीटर पर आवर किया जा रहा है। राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों पर अत्याधुनिक रेल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने के लिए वर्तमान में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान में रेल, सड़क सहित अन्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। उसमें रेल परियोजनाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी क्रम में आज पूरे हमारे रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजना को देश को समर्पित किया है। उसमें हमारे ब्यावर में भी 15.5 करोड़ रुपए की लागत से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, पिछले साल उन्होंने इनका शिलान्यास किया था, आज उद्घाटन कर रहे हैं। मैं सोचता हूं ये देश के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जहां इतने हजारों करोड़ की परियोजना को एक साथ देश को समर्पित किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी का, रेल मंत्री जी का लाइव उद्बोधन हम सब ने सुना। 40 लाख से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, जहां माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गवर्नर से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर एमएलएज, एमपीज, मंत्रीगण और अन्य लोग महानुभाव भी जुड़े हैं। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। राजस्थान में रेल सेवाओं के माध्यम से जब वंदे भारत ट्रेन भी है, उनको एक्सपोर्ट करके उसके बारे में भी विकास की जो नई गति है उसको रफ्तार देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर हम ब्यावर की बात करें, क्योंकि ब्यावर जिला बन चुका है, विकास स्तर बढ़ चुका है, विकास के नाम पे अपने बजट तो दे दिया, लेकिन अगर मूलभूत समस्याओं की बात करें तो सुबह 4:30 बजे के बाद में जयपुर जाने के लिए कोई ऐसा साधन नजर नहीं आता, कोई ऐसी रेल नजर नहीं आती है 11-12 बजे से पहले। तो ऐसे में इन मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं लगती है? देखिए, ब्यावर जिले का लंबा इतिहास रहा है। स्वर्गीय हीरा सिंह जी चौहान साहब से लेकर आदरणीय शंकर सिंह जी जो रावत एमएलए साहब हैं, उन्होंने खूब प्रयास किया ब्यावर को जिला बनाने के लिए। अब आखिर में सफलता मिली है। जो समस्याएं वाकिफ है, हम लोग सब वाकिफ है इससे। निश्चित ही आने वाले समय में रेल मंत्री जी को अवगत कराकर जो ब्यावर रेलवे स्टेशन पर कुछ नई गाड़ियों के ठहराव की भी बात करने वाले हैं, और जो नई रेलगाड़ियां शुरू करने की बात है उसको भी हम लोग करेंगे। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है देश में, तो शायद इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, लेकिन लोगों के आवागमन में रेल एक बड़ा सुगम्य साधन है। इसलिए आने वाले समय में आपने जो बातें बताई है, हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर अच्छा काम करेंगे। लोगों की सुविधा बेहतर कैसे हो सके इस बारे में प्रयास करेंगे। महिलाओं को महत्व बहुत ज़्यादा दिया जाता है। रोडवेज की बात करें तो 50% किराया छूट होती है। यहाँ बात अगर शटल की करें तो वहाँ 15 रुपये से 35 रुपये किराया कर दिया जाता है, और यहाँ पर ऐसे परिस्थिति में दोनों समानांतर और एक्सप्रेस के नाम पर किया जाता है, जबकि वो लोकली चलती है। देखिए, हमारी सरकार अभी नई नई बनी है। आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो 100 डेज का एक्शन प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत युद्ध स्तर पर काम किए हैं।
बहुत बड़े बड़े काम हमने अभी पिछले 1 महीने में किए हैं। और ये जो महिलाओं की बात की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही शक्ति वंदन अधिनियम के मार्फत देश की लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया। इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दिया है। आने वाले समय में अभी रोडवेज में 50% के करीब महिलाओं को किराए में छूट है। आने वाले समय में ये सारी समस्याएं सरकार के सामने रखेंगे और निश्चित ही जानकारी में होगी। और मातृशक्ति के लिए जितना प्रयास इस मोदी सरकार ने किया है और हमारी भजन लाल जी की प्रदेश सरकार कर रही है, उससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर कहीं कमी होती है, अगर उनके मान सम्मान के साथ में कहीं कोई कमी नजर आती है, उसको पूरा करेंगे। उम्मीद है आप ऊपर निश्चित ही पूरा करेंगे। मंत्री हैं उनको पेंशन उनको बता के बंद कर दी गई, जबकि वो महिला भी जीवित है। खुद को जीवित साबित करने के लिए महिलाएं दर्द के चक्कर काट रही हैं। देखिए, विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष नवंबर से लेकर दिसंबर में ये अभियान चलता है, जहां फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि कौन अभी जिंदा है, कौन नहीं है। क्योंकि हर साल कई लोगों की मौत होती है। मौत होने के बाद किसी गलत व्यक्ति को पेंशन नहीं जाए, इसलिए 1 साल में 2 महीने का अभियान चलता है। अभी हमारा अभियान चूंकि विधानसभा के चुनाव थे, इसलिए उसको आगे बढ़ाया गया है। तो मार्च तक ये अभियान पूरा हो जाएगा। प्रतिवर्ष होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे प्रकरण आए हैं तो हम जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद में जो वाकई में पात्र लोग हैं उनको तो पेंशन मिल जाएगी, और जो अपात्र व्यक्ति जो पेंशन मिले उनको भी बंद करेंगे। बुजुर्ग महिलाओं के फिंगर को लेकर काफी समस्या रहती है, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर, तो उनको लेकर क्या रहेगा? देखिए, शहर में एसडीएम स्तर पर और गांव में बीडीओ स्तर पर हमने ये किया है कि वो बायोमेट्रिक नहीं है, रेटिना का नहीं होता, उनको फिजिकली हम लोग उनको वेरीफाई करने के लिए ऑर्डर किया होगा। आप लोग वहाँ जा सकते हैं और वहाँ उनके सामने अगर वो वेरीफाई कर देते तो उनको पेंशन मिल जाएगी। थैंक यू। सभी पार्षदगण, सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण और ब्यावर से पधारे हुए प्रबुद्धजन, स्कूल से पधारे हुए सभी गुरुजन और प्यारे बच्चों, आप सबको इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमें सबको नाज है। पूरे भारत में उद्घाटन किया है। ऐसा दृश्य जो देखने का मेरे तो जीवन में आज पहली बार मौका मिला कि इतना बड़ी संख्या में और इतने बड़े बजट के साथ में जो उद्घाटन किया है, जितनी प्रशंसा करनी चाहिए वो कम है। और उसी के साथ में ब्यावर में भी आज 1500 करोड़ का एक साथ में इतना उद्घाटन होना और काम चल रहा है, तो निश्चित तौर के ऊपर ब्यावर की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। ब्यावर जिले के लिए और ब्यावर के लिए जितनी कई समय से, लंबे समय से आप और हम सब मिल करके जो मांगे सोच रहे थे, वो भी करीबन पूरी होने जा रही है हमारी मांगे। और जैसे अपन चाह रहे हैं उससे भी बढ़कर के काम होते जा रहे हैं। इसलिए आज मोदी जी ने जो कायाकल्प के लिए पूरे देश में जो एक साथ में उद्घाटन किया है, बहुत ही अनुकरणीय है। इतनी प्रशंसा का ही कम है। धन्यवाद। थैंक यू सर। एसपी साहब, रेलवे के सभी अधिकारीगण, सम्मानित मंच और ब्यावर से पधारे सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति नरेंद्र जी मोदी द्वारा हिंदुस्तान में लगभग 40,000 करोड़ की अमृत भारत विकास स्टेशन योजना जो कार्य किए जा रहे हैं। उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे ब्यावर के लोकप्रिय विधायक शंकर सिंह जी रावत साहब, मसूदा से पधारे हमारे विधायक वीरेंद्र जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष रविशंकर जी पुजरा साहब, उपखंड अधिकारी महोदय, आयुक्त साहब, नेताजी और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे पार्षद साथी, पार्टी के कार्यकर्ता और प्यारे बच्चों। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल में। आज हम ब्यावर रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, जहाँ हमारे को सभापति जी श्री नरेश जी कनौजा उपस्थित हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे जिस प्रकार आज रेलवे में मोदी जी द्वारा प्रसारण किया गया कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप बताएंगे कि ब्यावर को क्या सौगात दी जाएगी। सर, जिस प्रकार अभी मोदी जी ने आपका प्रवचन हुआ था, आज 1500 करोड़ के ओवरब्रिज और फुटब्रिज, अंडरपास का काम की उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया है। 21 ऐसे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहां पर नरेंद्र जी मोदी द्वारा ब्यावर राजस्थान मरुदरा को सौगातें दी गई है। ब्यावर का भी स्टेशन है, यहाँ पे भी अच्छा स्टेशन बन रहा है, डेवलप हो रहा है। वेटिंग कक्ष, एक्सकेलेटर, लिफ्ट आदि ऐसे कार्य बच्चों के
मनोरंजन के स्थल और कई सौगातें ब्यावर को भी मिली है उन स्टेशन की तरह। पूरे हिंदुस्तान में 554 स्टेशन का कायाकल्प पलटने जा रहा है और लगभग 41,000 करोड़ का कार्य पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए दिया है, जिसमें ब्यावर भी है। राजस्थान में हमारे 21 शहरों में और आने वाले दिनों में भी ये स्टेशन पे ब्यावर शहर में नई ट्रेनें रुके, फुटब्रिज का निर्माण हो, ऐसी हम आशा करते हैं। सर, जिस प्रकार रेलवे फाटक के जो बताया जाए आम समस्या है, तो उसके लिए क्या निवारण होगा? जो अभी फुटब्रिज बनाने के लिए भी प्रयास हमारे जारी हैं, मांग करते हैं कि यहाँ से और उस तरफ के लोग जो आसानी से आवागमन हो जाए और दूरी कम हो, और साथ ही ये समय समय पे अंडरपास और अन्य योजनाओं पर रेलवे कार्य करती है। अंडरपास भी है, आने वाले दिनों में ओवरब्रिज बने ब्यावर में कहीं।